दोस्तों जरा एक पल सोचो, आप आराम से घर पर बैठे हो, आपको लगता है कि आपका जो पीएनबी अकाउंट है उसमें 15,000 रुपये पड़े हैं। अचानक आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आप बैंक जाते हो या एटीएम कार्ड डालते हो और स्क्रीन पर बैलेंस दिखता है 9,350 रुपये। आपके दिमाग में पहला सवाल आता है, ये 5-6 हज़ार रुपये कहाँ गए? क्या बैंक ने काट लिए? क्या कोई फ्रॉड हो गया या कोई चार्ज धीरे धीरे कट रहा है और आपको पता ही नहीं चला? और जब आप पासबुक लेकर बैंक जाते हो तब आपको याद आता है आपने पिछले 8-10 महीनों से अपनी पासबुक अपडेट ही नहीं करवाई। दोस्तों यही छोटी सी लापरवाही कई बार बड़ी परेशानी बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की पासबुक अपडेट नहीं करवाई तो क्या होगा। क्या आपका अकाउंट बंद हो सकता है? क्या आपका पैसा फंस सकता है? क्या सरकार की सब्सिडी मिस हो सकती है? और क्या फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है? और सबसे जरूरी, आपको क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। ठीक है, इसलिए दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट भी स्किप कर दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। आप बाद में कहोगे कि यार ये नियम मुझे नहीं पता थे। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको वीडियो में बातें बताने वाला हूँ वो शायद बैंक भी आपको ना बताए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। दोस्तों जो आपकी बैंक की पासबुक होती है वो कोई साधारण किताब नहीं है, यह आपके बैंक अकाउंट का लिखित सबूत है। इसमें हर लेन देन दर्ज होता है, पैसा कब आया, कब गया, कितना बैलेंस बचा। आजकल लोग कहते हैं भाई मोबाइल बैंकिंग है, ऐप है, एसएमएस आ जाता है, पासबुक की क्या जरूरत है। लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति टेक्निकल नहीं होता, हर गांव में इंटरनेट तेज नहीं चलता, हर जगह मोबाइल का स्क्रीनशॉट मान्य नहीं होता। पासबुक एक ऐसा दस्तावेज है जिसे हर सरकारी दफ्तर, हर बैंक कर्मचारी और हर योजना में मान्यता मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं छोटे छोटे चार्जेस की। पीएनबी हो या कोई और बैंक, एसएमएस चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, एटीएम चार्ज, ये सब समय समय पर कटते रहते हैं। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में 5,000 रुपये थे, आपने सोचा ठीक है चलो पैसा पड़ा है, लेकिन हर 3 महीने में 150 से 2 रुपये का चार्ज कट रहा है, तो एक साल में 800 से 1,000 रुपये आराम से कट सकते हैं। अगर आपने अपनी पासबुक अपडेट नहीं करवाई तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा क्यों कम हो रहा है। जब आप साल भर बाद एंट्री निकलवाते हो तब झटका लगता है आपको, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है। दोस्तों आजकल बैंक फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं। कभी केवाईसी के नाम पर कॉल आता है, कभी लॉटरी के नाम पर लिंक भेजते हैं, कभी ओटीपी पूछते हैं। अगर गलती से आपके अकाउंट से पैसा निकल गया और आपने 6 महीनों तक पासबुक अपडेट नहीं करवाई तो आपको देर से पता चलेगा। बैंक में शिकायत करने की भी लिमिट होती है, जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उतना ज़्यादा चांस रहता है कि आपका पैसा वापस मिले। लेकिन अगर 4-5 महीने बाद आपको पता चलेगा तो बैंक कह सकता है कि आपने टाइम पर सूचना क्यों नहीं दी हमें। यानी पासबुक अपडेट ना करना आपकी सुरक्षा कमजोर करना है, ये बात अच्छे से समझ लो। बहुत से लोगों के पीएनबी अकाउंट में गैस सब्सिडी, पेंशन, किसान सम्मान निधि, स्कॉलरशिप या अन्य सरकारी लाभ आते हैं। अगर पासबुक अपडेट नहीं होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा आया या नहीं। कई बार लोग महीनों तक इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि सरकार ने पैसा भेजा ही नहीं। जब पासबुक अपडेट होती है तो तभी पता चलता है कि पैसा तो 2 महीने पहले ही आ चुका था। यानी जानकारी की कमी आपको भरम में रख सकती है, इसलिए अपनी पासबुक को अपडेट करवाओ। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पासबुक अपडेट न कराने से अकाउंट बंद हो जाएगा? दोस्तों सीधा सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ पासबुक अपडेट न कराने से अकाउंट बंद नहीं होता, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 2 साल तक कोई लेन देन नहीं हुआ तो बैंक उसे डोरमेट घोषित कर सकता है। अब सोचो, अगर आप पासबुक अपडेट नहीं कराते और अकाउंट में कोई गतिविधि नहीं हो रही तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अकाउंट डोरमेट हो गया है। फिर जब जरूरत होगी तो बैंक कहेगा पहले केवाईसी अपडेट कराइए, फॉर्म भरिए, वेरिफिकेशन कराइए, यानी परेशानी और समय की बर्बादी होती है उसमें। अब जब आप लोन के लिए आवेदन करते हो या किसी योजना का फॉर्म भरते हो तो अक्सर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी मांगी जाती है। अगर आपकी पासबुक अपडेट नहीं है तो आपका काम रुक सकता है, कई बार अंतिम तारीख भी निकल जाती है। जब दोस्तों आपको अपने पैसों का हिसाब सही से पता होता है तो मन शांत रहता है, लेकिन अगर अंदाजे पर चल रहे हो हमेशा डर ही रहेगा मन में, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मान लीजिए रमेश जी का पीएनबी में अकाउंट है, उन्होंने 1 साल से पासबुक अपडेट नहीं करवाई और बीच में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी कटती रही। जब उन्होंने पासबुक अपडेट करवाई तो उन्होंने पाया कि 1,200 रुपये कम हो चुके हैं। अगर वे हर 3 महीने में अपडेट कराते तो समय रहते सावधान हो जाते, उन्हें पता चल जाता। तो चलो हमने अब तक पासबुक अपडेट नहीं करवाई, तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, हर 2-3 महीने में पासबुक अपडेट कराओ। अगर सरकारी योजना का आपके खाते में पैसा आता है तो हर महीने उसे अपडेट करवाइए।
अगर मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो तब भी 3-4 महीने में एक बार फिजिकल एंट्री निकलवा लो। अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत उस बैंक में शिकायत कर दो उसकी। दोस्तों पीएनबी की जो अधिकतर शाखा होती है उनमें पासबुक अपडेट मशीन होती है। बस पासबुक मशीन में डालिए और एंट्री प्रिंट हो जाएगी। 2-3 मिनट का काम है। अगर मशीन नहीं है तो काउंटर पर भी अपडेट हो जाती है। तो मुश्किल क्या है इसमें। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे खास और काम की बातें बता देता हूँ जो आमतौर पर आपको कोई नहीं बताता, लेकिन अगर आप इन्हें अपनाते हो तो बैंकिंग में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले जब भी आप पासबुक अपडेट कराने जाओ सबसे पहले अपने मोबाइल में दिख रहे बैलेंस या याद में मौजूद बैलेंस को नोट कर लो। जब पासबुक में आपकी एंट्री प्रिंट हो जाए तो दोनों बैलेंस को मिलाकर देखिए। अगर थोड़ा सा भी फर्क दिखे ना, चाहे 1 रुपये का ही क्यों ना हो, तुरंत बैंक कर्मचारी से पूछ लो। छोटी गलती आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। दूसरी जरूरी बात यह है कि सिर्फ बैलेंस देखकर खुश मत हो जाइए, एंट्री का कारण भी पढ़िए। कई बार पैसा अकाउंट में दिखता है लेकिन वो होल्ड पर होता है, जैसे कोई चेक क्लियर नहीं हुआ हो। ऐसे में आप सोचते हो कि पैसा मौजूद है लेकिन एटीएम पर ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। इसलिए हर एंट्री को ध्यान से पढ़ना सीखिए। तीसरी मेरी महत्वपूर्ण सलाह यह है कि एसएमएस अलर्ट कभी भी अपने मोबाइल में बंद ना करवाइए। कुछ लोग 15 से 20 रुपए बचाने के लिए एसएमएस सेवा बंद करवा देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों। अगर एसएमएस अलर्ट चालू रहेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पैसा जमा हुआ या निकला। फ्रॉड से बचने का यह सबसे आसान और सस्ता तरीका होता है दोस्तों। एक बात और याद रखिए, पासबुक अपडेट कराते समय सिर्फ लेन देन ही नहीं, अपना नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी देख लो। कई बार बैंक मर्जर या सिस्टम अपडेट के कारण आईएफएससी कोड बदल जाता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगली बात, अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट में लंबे टाइम से कोई लेन देन नहीं हुआ तो डोरमेंट होने से पहले एक छोटा सा ट्रांजैक्शन कर लो। 100 रुपये जमा कर दो या निकाल लो। इससे आपका अकाउंट एक्टिव बना रहेगा और बाद में आपको बैंक के चक्कर लगाने से बच जाओगे आप। दोस्तों एक आदत और बनाइए, अपनी पासबुक अपडेट होने के बाद उसकी फ़ोटो अपने मोबाइल में रख लो। अगर कभी पासबुक खो जाए या कहीं ज़रूरत पड़े तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। खासकर सरकारी योजना या पेंशन वाले अकाउंट में ये चीज़ें बहुत काम आती है। एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हो तो जो आपको स्लिप मिलती है उसे तुरंत फेंकिए मत। कम से कम कुछ स्लिप संभाल कर रखो और बाद में उसके पासबुक से मिलान करो अपनी। इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अब अगली बात, अपने अकाउंट का मिनिमम बैलेंस कितना है ये बैंक से पूछ कर लिख ले। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें कितना बैलेंस मेंटेन करना है और फिर पेनल्टी कटती रहती है। जानकारी होना बचाव है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है जैसे पति पत्नी का या पिता पुत्र का, तो सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर ना रहो, दोनों लोग पासबुक की एंट्री देखो। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और गलतफहमी की गुंजाइश कम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण आदत ये बनाइए कि साल में कम से कम एक बार पूरी पासबुक की एंट्री बैठकर ध्यान से पढ़ लो। सिर्फ प्रिंट कराना काफ़ी नहीं है। जब आप खुद समझोगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तभी आप अपने खर्चे पर कंट्रोल रख पाओगे। अंत में दोस्तों एक खास बात, अगर पासबुक में कोई एंट्री समझ में नहीं आ रही तो शर्माइए मत, डरिए मत। बैंक कर्मचारी से पूछना आपका अधिकार है। बहुत लोग सवाल पूछने में झिझकते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। याद रखिए यह आपका पैसा है और उसका पूरा हिसाब जानना आपका हक है। दोस्तों बैंकिंग में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। पासबुक अपडेट करना कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन ये आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज से एक आदत बना लीजिए, जब भी बैंक के पास से गुजरो 5 मिनट निकालकर पासबुक अपडेट जरूर करवा लो। छोटा कदम है लेकिन उसमें बहुत बड़ी सुरक्षा है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करिएगा, खासकर उन लोगों के साथ जो गांव में रहते हैं और डिजिटल बैंकिंग में सहज नहीं है या डिजिटल बैंकिंग यूज नहीं करते। और मुझे कमेंट में लिखना कि आपने आखिरी बार अपनी पासबुक कब अपडेट करवाई थी और आपका कौन से बैंक में अकाउंट है। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।